और यहाँ देखिए कितने सारे शिवलिंग हैं, ये देखिए, गजब गजब। बोल पार्वती पते हर हर महादेव। 300 मीटर का 1 मिनट दिखा रहा है, उल्टा बोल रही है। घूमते घूमते वो हो गया है कि क्या बोलना है। नहीं आ रहा क्या। तो साला यहाँ पे पार्किंग बहुत है। चलो 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 अंदर चलो, पार्किंग बाद में लेगा। यहाँ पर भी कुछ है। अरे बुद्धा जी का स्टेचू। और अभी हम लोग आ गए हैं पैलिंग, वेस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम। और ये है, यहाँ पर है, ये स्टैचू है बुद्धा का। और ये स्काई वॉक है, यहाँ पे ग्लास के ऊपर है वॉक करना है, उसी को स्काई वॉक बोल देते हैं। बहुत दूर आना पड़ा, बहुत रास्ता खराब था, बहुत नैरो रास्ता, बहुत ज्यादा इंक्लाइन। पूरे सिक्किम की अभी जितनी राइड करी है, सबसे ज्यादा जो इंक्लाइन रोड मिले हैं ना, वो अब मिले हैं। बहुत नैरो और बहुत ही इंक्लाइन, ऐसी खड़ी चढ़ाई करके आए हैं, खतरनाक वाली। चढ़ना तो एक बार का आसान होता है, उतरने में पता चलेगा। और यहाँ से हमें अभी नामची जाना है, 4 धाम टेम्पल। वैसे तो हमारे भगवान के पास से 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए, मगर वहाँ पर टेम्पल है तो वहाँ चलेंगे। और ये यहाँ पे देखते हैं कैसा है। टिकट ले लिया है, ये टिकट है, और ये है 100 रुपीज का टिकट है। चेन रेजिंग सिंगम रीवो पोटाला सिक्किम एक्लेसियास्टिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम सांग नांग चोलिंग मोनेस्ट्री पैलिंग वेस्ट सिक्किम। सुबह 8 बजे से 4:30 तक ही खुलता है। हाँ वो नीचे 4:30 से खुलता है, इसके लिए 2.5 घंटा ट्रेवल करके आए हैं। और अभी 2.5 घंटा ट्रेवल करके नीचे भी जाना है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। वहाँ पे वो स्टैचू है, मैत्री बुद्धा है शायद, मोहल्लदाग में भी देखे थे। शूज और चप्पल करवा दिए, स्लीपर्स। हाँ अच्छा है, ये देखिए अच्छा तो लग रहा है। हाँ यहीं से हाथ जोड़ लो। ज्यादा नीचा नहीं है, वरना और जगह क्या होता है ना कि खाई ज्यादा खाई होती है। हाँ जैसे विदेश वगैरह का दिखाते हैं ना, पर एक दो जगह पता ना कहाँ का है, वहां पर है ना वो LED टाइप की वो लगी हुई हैं, एकदम से लोग चलते हैं ना तो वो है ना वो क्रैक आ जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं उसमें, तो लोग डर जाते हैं। सही है, बढ़िया है। थोड़ी देर आइए, अपना एंजॉय करिए और फिर निकल लीजिए ऊपर मैत्री बुद्धा। और हम आ गए हैं स्काई वॉक पे। ये ग्लास के नीचे ग्लास का रहता है, और ये स्काई वॉक कहलाता है। वही है, थोड़ा सा नई चीज होती है तो थोड़ा सा आता है कि चलो यार करके आते हैं। 2.5 घंटा ट्रैवल करके आए यहाँ पे खराब रास्ते के थ्रू। और ये देखिए, ये है स्काई वॉक पैलिंग सिक्किम। कुछ नहीं है, बस वो ग्लास की वो लेयर है, ऊपर ग्लास के ऊपर चल रहे हैं, नीचे जमीन है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में कि हाँ भाई आप ग्लास के ऊपर चल रहे हैं। और स्काई वॉक पे घूम लिए, ये बुद्धा स्टैचू देख लिया। हमें पता नहीं था, बुद्धा स्टैचू के बारे में तो नहीं पता था हमें, तो सिर्फ स्काई वॉक का पता था। ये स्काई वॉक है, और यहाँ से अब निकलते हैं। अभी हम लोग जाएंगे नामची। और एक अभी हम लोगों ने डाइवर्जन लिया है। अरे भैया, अरे मेन रोड जो था, जिस रोड से आए थे, वो रोड पे काम चल रहा है, पीछे से काम चल रहा है, जिसकी वजह से वो रोड बंद था। तो एक डाइवर्जन था जो बहुत कम लोग ले रहे हैं, हर कोई नहीं ले रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि नीचे कैसे जाएंगे, एक वो बोला कि 1 घंटा टाइम लगेगा। एक घंटा टाइम लगेगा, तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। फिर हमने कहा कोई और रास्ता नहीं है, तो एक ने बोला कि ये राइट वाला रास्ता है, मगर ये खराब है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जब नॉर्थ सिक्किम हो गया तो ये कहाँ ज़्यादा होगा। और इस पे हम लोग उतर गए हैं। हमारे साथ एक गाड़ी और चल रही है।
और अभी हम लोग आ गए हैं चार धाम मंदिर, सिद्धेश्वर धाम बोलते हैं इसको। जैसे चार धाम अगर आप गूगल में डालेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। और टाइम हो रहा है 4:29, ऑलमोस्ट 4:25 पे हम आ गए। और यहाँ पर जो हम गए थे ना, हाँ, कीर्तिश्वर द्वार। और यहाँ पे होंगे हमारे चार धाम के दर्शन प्लस 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन है यहाँ पे। ये कीर्तिश्वर धाम शायद वो है जहाँ पे अभी हम होके आए हैं। हाँ, थोड़ी देर पहले गए थे। बहुत प्राचीन टेम्पल है वो, महादेव स्वयं प्रकट हुए थे। इंद्रदेव ने तपस्या करी थी वहां पर और उनको दर्शन देने के लिए वो वहां प्रकट हुए थे। तो इंद्रकील करके जगह है वो, राज्य पहले पुराने टाइम में इंद्रकील हुआ करता था वो, तो इसलिए वहां पर फिर वो पता बहुत कहानी बताई उन्होंने। ये रामेश्वरम के दर्शन है यहाँ पे। मिलके और अभी हम लोगों ने रामेश्वरम टेम्पल में दर्शन करे यहाँ पर, रामेश्वरम टेम्पल। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे टेम्पल में जगन्नाथ प्रभु का टेम्पल है, द्वारकाधीश का टेम्पल है और बद्रीनाथ जी का है। तो चार धाम तो ये हो गए अपने। अरे द्वारकाधीश टेम्पल में, जगन्नाथ धाम में, नॉट द्वारकाधीश। और अभी हमने जगन्नाथ धाम और रामेश्वरम जी में दर्शन कर लिए मंदिर में। और यहाँ पर है ये महादेव टेम्पल, यहाँ पे बद्रीनाथ धाम और उधर द्वारकाधीश। हाँ है बद्रीनाथ धाम जी। हम गए थे अभी 2 साल पहले, दर्शन करे थे हमने बद्रीनाथ धाम जाके। जय बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। और ये है बाईचुंग स्टेडियम फुटबॉल का। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी चल रहा है, सिक्किम प्रीमियर लीग फुटबॉल का। काफी, अरे बड़ा अच्छा है यार। अरे हाँ, अभी दिखा, एक ग्लिम्स सा दिखा। बहुत अच्छा है, अंदर ग्रीन और फुटबॉल का पूरा बड़ा अच्छा है। हाँ, प्रीमियम लीग, हाँ सिक्किम प्रीमियम लीग चल रही है यहाँ पे, बड़ा अच्छा है। बाईचुंग भूटिया, इन्होंने ही हमारे देश में फुटबॉल को एक पहचान दी है। बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, यही 2 नाम बात मुझे पता है। इसके अलावा कोई और कोई नाम ही नहीं पता मेरे को। चलते हैं। ये और एक ये तो कुछ यूनिवर्सिटी घूम के जाना है इस साइड पे जहाँ हम पहले मुड़े थे। पहले कंफ्यूज हो गए थे। अरे वो सीधे दिखा रहा था। और अभी हम निकल गए हैं सिलीगुड़ी के लिए, यहाँ से नामची से। तो हमारा जो ट्रिप था नॉर्थ ईस्ट का वो संपन्न हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और आज हम लोग पहुँचेंगे सिलीगुड़ी, अभी जो प्लान है। और अगले 2 दिन लगेंगे हमको घर पहुँचने में। तो ये हमारा प्लान है। और अभी सिलीगुड़ी निकलते हैं। अभी यहाँ से निकलते निकलते अभी हमको और लगेगा 2.5 आवर्स। 6 बज गए हैं, 8:30 बजे पहुँचेंगे। और सब कुछ अच्छा रहा, बढ़िया रहा। बस एक चालान आ गया सिक्किम में, गैंगटॉक में, जिसमें उन्होंने बोला है चालान में कि एक्सपायर्ड पीयूसी सर्टिफिकेट। मगर मेरे पास तो पीयूसी है, तो मैंने उसको उसकी जो ईमेल आईडी थी उसमें लिख के भेज दिया कि ये रहा अटैच्ड, मेरा पीयूसीसी सर्टिफिकेट ऑलरेडी वैलिड है, जो कि है अगस्त 2025 तक वैलिड है। तो उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया, उसको भी रिजेक्ट कर दिया, बोल दिया कि क्योंकि सिस्टम में ये अपडेटेड नहीं है तो आपका है ना ये सर्टिफिकेट वैल्यू नहीं है, आप अपडेट करो। और अभी तो पैसे देने ही पड़ेंगे आपको, 500 रुपये का चालान है, अभी तो पैसे देने ही पड़ेंगे अगर आप सिस्टम में अपडेट कर दो ताकि आगे कुछ ना हो। मतलब ये गलत है ऑब्वियसली। ये जब हमारे पास वैलिड प्रूफ है, हम लोग पीयूसी सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं, इस हिसाब से तो पीयूसी सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू ही नहीं है। इतने लोग चेक करते हैं, हम लोग कितना घूमते हैं हर जगह, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में तो खासकर रोकते ही रोकते हैं। वो सारा पीयूसी सर्टिफिकेट चेक करते हैं, लाइसेंस चेक करते हैं। तो वो चेक करके कहते हैं ठीक है भैया सब कुछ सही है, चले जाओ। मगर यहाँ पे यार वही है ना कि कैसे भी करके
पैसे कमाने का तरीका ढूंढना है, तो मजबूरी है। उन्होंने बोल दिया कि भाई अपना देखो, पैसे तो देने पड़ेंगे, आप वहाँ जाके सब अपडेट करो। अपडेट कौन करता है परिवहन और उसकी वेबसाइट में? कोई नहीं करता। हम लोग बाहर से लेते हैं, जहाँ से पीयूसी सेंटर होते हैं वहाँ से अपना पीयूसी सर्टिफिकेट लेते हैं और अपना रहता है, मगर अपडेट नहीं हुआ है सिस्टम में, तो ये किसकी गलती है? तो वही है ना, अब क्या कर सकते हैं, देना तो पड़ेगा। मोर दिखा एक बहुत बढ़िया सा मोर, पीहू पीहू क्या करता है, टेहू टेहू टेहू। चलते हैं अभी काफ़ी टाइम लगेगा, पे करना पड़ेगा, वो तो है ही, मगर ये बहुत गलत बात है सिक्किम पुलिस का, सिक्किम ट्रैफिक डिवीज़न का, कि प्रूफ देने के बाद भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और पैसे के लिए कह रहे हैं कि 500 रुपये तो देने पड़ेंगे। वही है ना कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे देश में वैसे भी ईमानदार लोग और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हैं ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पॉल्यूशन का ही है तो कितनी पॉल्यूशन यहाँ गाड़ियाँ वो कर रही हैं, काला काला धुआं निकाल रही हैं, उसका कोई नहीं है। मगर ये ना, बाहर की गाड़ी होती है तो टूट के चले। बाहर की गाड़ी होती है तो कोई कुछ भी कर सकता है। इजी टारगेट्स बाहर की गाड़ियाँ, हमारी है बाहर की गाड़ी, इजी टारगेट हो जाते हैं, देना पड़ेगा। बात 500 रुपये की नहीं है, बात सही और गलत की। मतलब एक वो लग रहा है कि यार इतना सही होने के बावजूद अगर कोई गलती होती, ओवर स्पीडिंग होता, कोई सिग्नल तोड़ा होता है, पैसे मांगते, मैं पक्का पे करता बिना विदाउट एनी सेकंड थॉट। मगर यहाँ पर है ना, गलती नहीं है अपने पास सर्टिफिकेट है, पीयूसी हम तुरंत लेते हैं, एक्सपायर होने से 2 दिन पहले मैं बनवा लेता हूँ, ताकि है ना कभी कोई परेशानी ना आए। अगर जैसे तैसे है, मतलब सिक्किम का सब कुछ बढ़िया रहा। कल मैंने भेज दिया था ईमेल कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पास सर्टिफिकेट है, मुझे लगा वो कैंसिल कर देंगे सर्टिफिकेट देख के। आज रिस्पांस आ गया कि नो, यू हैव टू पे, और अगर ऐसा दोबारा नहीं चाहते हो देन लाइक अपडेटेड ऑन द सिस्टम। तो मतलब यार ये थोड़ी करते रहेंगे हम। पीयूसी सर्टिफिकेट जब हमने दे दिया, तुमको प्रूफ दे दिया, तो फिर उस चीज़ का क्या पैसा देना? बात सही और गलत की है, वही है। आप बताइए कैसा सही है? वैसे तो कोई है नहीं, मगर वो थोड़ा होता है ना कि गलती हो तो माना जाता है, गलती नहीं है तो दुख होता है कि है ना अपनी बिना गलती के भी आपको है ना चालान भरना पड़ रहा है। मेरा हाथ दर्द कर रहा है क्योंकि है ना मैं बोले जा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं, पे कर देंगे और क्या, 500 रुपये की बात है। मगर वही है कि यार ईमानदार लोगों की हमारे देश में कोई वैल्यू नहीं है। आप है ना कितना भी करें, आप कोई भी आप आपके ऊपर है ना सिस्टम का, ब्यूरोक्रेसी का, गवर्नेंस वाले, उनके सामने आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इतना प्रूफ देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। चलते हैं सिलीगुड़ी, और बढ़िया रहा वैसे हमारा ट्रिप, बढ़िया रहा। सिक्किम हमारा प्लान था, सबसे ज़्यादा दिन हम सिक्किम में ही रहे हैं।